आराम से जान जाए लेकिन ट्रॉली बैग ना जाए। के जाएगा, कोई बैठेगा नहीं। अरे भाई स्लीप भाई आराम से। अरे 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 मर गया। क्या हो गया हो? क्या हो गया? क्या हो गया? अभी नई ट्रेन है, जिस हिसाब से कैंटीन वाले को अच्छा सामान देना चाहिए। 80 वाला स्टैंडर्ड में नहीं, कितने का थाली? जानवरों की तरह ठूस ठूस जा रहा है आरपीएफ के समझाने के बाद भी। अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी समस्तीपुर रक्सौल पैसेंजर ट्रेन को भीड़ था कि चढ़ते वक्त भाई साहब का भाई साहब का जो है ना गमछा गिर गया था। पार्ट 1 ब्लॉग को मैं यहीं एड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पार्ट 1 अमृत भारत एक्सप्रेस का जनरल कोच का जर्नी अच्छा लगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ अपने होम टाउन, देख सकते हैं वाल्मीकि नगर, जो कि डैम इंडो और नेपाल बॉर्डर के पास। देख सकते हैं पीछे जमा उस साइड अपना नेपाल, जहाँ आपको माउंटेन दिख रहा है। फिलहाल आज की हमारी जो ट्रेन जर्नी होने वाली है, ट्रेन नंबर 15557, जो कि अपने बिहार की पहली आम आदमी की, गरीबों की राजधानी, अपनी आम जनता वंदे भारत यानी अमृत भारत एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे अपनी दरभंगा जंक्शन से लेकर गोरखपुर जंक्शन। देखेंगे इस ट्रेन की फर्स्ट और इनॉग्रल कमर्शियल जर्नी भी मैंने किया था, लेकिन इस बार 1 महीने बाद इस अमृत भारत एक्सप्रेस का इस बार हाल का कंडीशन। जैसे मैं दरभंगा जंक्शन पहुंचा, वहां पे हमारी बिहार से मुकाबले ऑलमोस्ट 6 घंटे डिले के साथ पहुंचे और जस्ट 10 मिनट टाइम बचा था हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर होने में। इसलिए मैं इंट्रो अपनी होम टाउन से शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए रेल सफर को। सफर अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने। चलिए शुरू करते हैं अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। समय हो रखा है दोपहर के 2:55 और पीछे खड़े अपनी वंदे अमृत भारत एक्सप्रेस आम जनता की एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग भी इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लगा दिया गया है जनरल और स्लीपर अपनी अमृत वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ से चलने का टाइम है दोपहर के बिल्कुल पक्का 3 बजे। देखिए अभी जस्ट हमने डिवोट किया अपनी बिहार संपर्क क्रांति को और भाग के दौड़ के आगे नो इस ट्रेन को बोर्डिंग करा। बाकी इस ट्रेन से हम लोग जर्नी करेंगे। इस ट्रेन के इनॉग्रल और कमर्शियल में ठीक 1 महीने पहले हुआ था, तो उस बीच हम इस ट्रेन के स्लीपर में किए थे। और इस बार इस जर्नी को आपको दिखाएंगे जनरल कोच में सफ़र करके कि कैसा रहा अपनी अमृत वंदे भारत के। सेकेंड सीटिंग D3 अपना कोच है अपनी अमृत भारत में, और हम इस ट्रेन से जाएंगे गोरखपुर जंक्शन तक। ये खड़ी अपनी अमृत वंदे भारत एक्सप्रेस दरभंगा अपनी आनंद विहार वाया अयोध्या के रास्ते। बाकी ये रहा अपनी D3 कोच। चलिए एक बार दिखाते हैं अपनी कंडीशन। और हाल ही में 1 महीने पहले जो है ना इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था अपनी अमृत वंदे भारत एक्सप्रेस। और खुलते ही देखिए यहाँ से अगर आप बोर्डिंग कीजिएगा तो आपको सीट वगैरह जो है ना मिल जाएगा अपनी अमृत भारत में। अगर आप आगे से बोर्डिंग करेंगे ना भाई तो कम चांस, क्योंकि 1 महीना हो गया तो उसके बाद से जो है ना अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का जो है ना जनरल पूरी तरह से ओवर पैक हो जा रही है। बाकी यही अपनी कोच है यहाँ अपनी इस अमृत वंदे भारत एक्सप्रेस का अपनी 2nd क्लास यानी जनरल कोच। बाकी यहाँ अपनी साइड पेंटी वाला पूरा लोकल पान रेल नीचे भाड़ा पड़ा है। एक चीज़ इस ट्रेन की खासियत यह है कि इस अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म छोड़ते ही जो है ना स्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में डबल लोको लगता है, पुशफुल लोकोमोटिव, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। इसलिए जो है ना काफ़ी तेज़ी से ये अपनी रफ्तार को जो है ना पकड़ लेती है। बाकी चलिए इस ट्रेन की कोच कम्पोजिशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ अमृत भारत एक्सप्रेस, इस ट्रेन में आपको 12 स्लीपर क्लास के कोच मिलेंगे और 8 जनरल कोच का, और 2 पीछे और आगे की तरफ आपको एक DL1 कोच भी अवेलेबल है। A few moments later. तो भैया समय हो रखा है दोपहर के पक्का पूरे 3 और ट्रेन हमारी निकल चुकी है ऑन टाइम से अपनी मिथिलांचल की राजधानी यानी दरभंगा से अपनी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के रास्ते दिल्ली की ओर हमारी अमृत वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से आम जनता की, गरीबों के वंदे साधारण या वंदे भारत भी बोल सकते हैं। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। बाय बाय हो मिथिलांचल के राजधानी अपनी दरभंगा जंक्शन। मिलते हैं हो महाराज बहुत जल्द। ट्रेन निकल चुकी भाई अपनी मिथिलांचल के राजधानी यानी दरभंगा जंक्शन से। अच्छा बात कर लेते हैं दरभंगा जंक्शन पॉइंट की महत्व है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपनी सकरी मधुबनी के रास्ते जयनगर की ओर, और हम आए हैं समस्तीपुर के लाइन से, और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे सीतामढ़ी रक्सौल के लिए, इसीलिए जंक्शन पॉइंट है दरभंगा जंक्शन के यार्ड, जो कि अपनी बिहार दरभंगा नई दिल्ली क्लोन को जो है ना लगाया गया है समस्तीपुर सेट का WDG3A के साथ। भैया
ये जो लाइन देख रहे हैं यही अपनी निकल गई अपनी दरभंगा से मधुबनी सक्रिय होते हुए जयनगर की ओर और हम निकल गए सीतामढ़ी की ओर। और इस साइड देख लीजिए एक्स्ट्रा अपनी अमृत भारत के 4-5 कोच लगे हुए हैं अपनी दरभंगा एरिया में। कितने का है भाई? 15 का आता है ना भाई? भाई रेल नीर 15 का आता है। भाई आपको पता ही है कि इस ट्रेन में अगर आप जर्नी करते हैं तो इसमें पेंट्री कार नहीं है, साइड पेंट है। और यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने जो है ना रेल नीर पानी का बोतल लिया, जैसे कैमरा देखा तब कह रहा है 15 रुपये, वैसे पहले बोला है 20 रुपये। तो आप लोग से भी जब भी रिक्वेस्ट है कि जब भी रेल नीर पानी बोतल लें यात्रा के दौरान तो MRP जितना है 15 तो 15 ही दें। IRCTC कहता है नो बिल नो पेमेंट। निकलते हैं यहाँ पे मांगने वाला भी हमारे कोच में आ चुके हैं, पता नहीं अंधा है या क्या है, सिगरेट पीने के लिए। जा आगे जा, जा आगे जा। पहले ही बताया था कि भाई इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री है जिसके द्वारा आपको सब चीज़ जो है ना इस ट्रेन में आपको खाना से लेकर चाय वगैरह हमारे पेंट्री स्टाफ भैया साइड पेंट्री वाले आपको इस जर्नी के दौरान आपको मिल जाएंगे। आपको सब चीज़ अवेलेबल इस ट्रेन में आपको मिल जाएगा। इस ट्रेन के फैसिलिटीज़ आपको साइड पेंट्री के द्वारा। ट्रेन हमारी पहुँच गई अपनी फर्स्ट स्टॉपेज यानी कमतौल रेलवे स्टेशन पर। देखिए चढ़ने वाले जनरल में लोगों की भीड़ देख लीजिए, अभी गाड़ी रुका नहीं और वो देखिए भाई तो ऑलरेडी 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का फर्स्ट है बिहार के अपनी कमतौल रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है KML। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, 22 ट्रेन रोजाना का हॉल्ट करती है। यहाँ से नाइट को ट्रेन और जेट बिहार के अपनी इस सेंट्रल के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं। फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन फर्स्ट स्टॉप पे कमतौल से भी डिपार्ट कर चुकी। तो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का सेकेंड क्लास का जो है ना फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 चार्जिंग सॉकेट दिया है, उसके साथ मोबाइल का होल्डर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर कोच की साफ़ सफाई के लिए अगर कोई कंप्लेन करना तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ सीट देखिए अपनी इकोनॉमी वाला कलर दिया हुआ है। बाकी साफ़ सफाई भी ठीक है अपनी अमृत भारत। उसके साथ वहाँ पे अलार्म पुल दिया गया है। बाकी वहाँ पे अपनी फ़ैन अवेलेबल। इसके साथ साथ इस साइड जो है ना आपको लगेज स्पेस दिया जाता है और हर इसी पे आपको इस साइड भी साइड में 2-2 चार्जिंग प्लग सॉकेट दिया है और टांगने वाली। बाकी इस साइड का भी कंफर्ट सीट है, देख कैमरा लगा हुआ है कि यहाँ और इस गेट पे इस गाड़ी में इंटर करने के लिए अपनी इस जनरल कोच हाथ मिले हाथ। बाय 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 बाय। बाकी ट्रेन हमारी पहुंच चुकी अपनी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ से भी आप जनकपुर धाम जा सकते हैं। और भाई भीड़ देख लीजिए इस ट्रेन में चढ़ने वाले को। और ट्रेन अपनी सेकेंड स्टॉपेज पे अराइवल करता हुआ जनकपुर रोड। इस साइड खड़ी अपनी जालंधर सिटी और दरभंगा के बीच चलने वाली अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस जो कि लगी हुई है सिंगल लाइन की वजह से, क्रॉसिंग की वजह से अपनी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर। अरे चाचा नहीं दौड़ो, पूरा खाली है, आराम से आइए महाराज। देखिए फिर दौड़ है, पूरा खाली है गाड़ी है। ऑलरेडी 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का सेकेंड स्टॉप बिहार के अपनी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है JNR। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 22 ट्रेनें रोजाना का हॉल्ट करती है। यहाँ से नाइट ट्रेन और जेट में बिहार के अपनी इस सेंट्रल के अपनी समस्तीपुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। अगर आप जनकपुर धाम यहाँ घूमना चाहते हैं तो यहाँ भी उतर के आप जा सकते हैं। चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते लो डिपार्ट। निकल चुके अपनी सेकेंड स्टॉपेज जनकपुर रोड जहाँ से आप जनकपुर धाम जा सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म देख लीजिए कि अगर आप खुलते वक्त नहीं चढ़ पाइएगा तो समझिए स्पीड बढ़ते ही आप छूट जाइएगा। बाकी यहाँ से डिपार्चर देखिए अपनी ट्रेन का। फाइनली अपनी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। और यहाँ पे भीड़ देख लीजिए पब्लिक का, इस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। अमृत भारत एक्सप्रेस से निकलते ही भाई अभी
बिहार संपर्क को डिवोट करने के बाद सोचे कि दोपहर का लंच कर लेंगे, लेकिन गाड़ी इतना डिले पहुंची कि 10 मिनट टाइम था अपनी इस अमृत भारत का डिपार्चर। तो निकलते यहाँ से हमारी टाइम नहीं मिला कि आपको दोपहर का लंच करें। उसके साथ निकलते ही इस अमृत भारत का अपनी साइड पेंटिंग के द्वारा भी जस्ट लिए भाई पेट पूजा करने के लिए हैं अपना स्नैक, जो कि 20 का पड़ा बिकाजी का मटर ही है। उसके साथ यहाँ पे 40 वाला मैजिक फ्रूट केक, उसके साथ बिस्कुट लिए थे 20 वाला, जो खा लिया हम लोग। फिलहाल ट्रेन हमारी पहुँच गई अपनी सीतामढ़ी जंक्शन, श्री राम जानकी मंदिर से प्रसिद्ध अपनी सीता माता की भूमि। तो अराइवल देखिए और भीड़ देख लीजिए, क्या भीड़ है इस ट्रेन में चढ़ने वालों की। अरे खाली है, आराम से हो, देख लीजिए अभी गाड़ी रुका नहीं। और अरे ओ भाई अरे आराम से भाई रे, अरे भाई रे भाई आराम से। अरे मान गया ओ भाई से भाई, अरे आराम से चलो यार, कता जाओगे तुम लोग। बाकी देख लीजिए भीड़ भाई, बाप रे बाप। अरे भैया उतरे न हो, अरे बाप रे बाप। ऐसे मत, अरे आराम से जान जाए लेकिन ट्रॉली बैग ना जाए। देखिए लोग जानवरों की तरह ठुस जा रहा है आरपीएफ के समझाने के बाद भी। देख लीजिए हर गेट पे कैसे भीड़ ही हो गया। क्या हो गया हुजूम देखिए भाई, क्या हो गया हो। काहे सीट के लिए महायुद्ध कर रहे हैं आप लोग हैं? बाकी सीट खाली होने के बाद भी जो है ना महायुद्ध। क्या हो गया हो दीदी? बाकी लोगों का इतना महायुद्ध, मतलब ट्रेन खाली होने के बाद भी देखे ना कैसे महायुद्ध कर रहा है सब सीटों के लिए। ये है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस का भाई जनरल कोच का। देखिए यहाँ पे किसी का जो है ना गमछा छूट चुका है चढ़ने के टाइम। लोग क्या करें, धक्का मुक्की खा के इस गाड़ी में मतलब ठुस के जाना ही जाना है सबको। इतना भीड़ था कि चढ़ते वक्त भाई साहब का भाई साहब का जो है ना गमछा गिर गया था। भाई इधर थे ना इतने भीड़ था कि भाई का गमछा इसी गेट पे छूट गया था। 67 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी सीता माता की जन्मभूमि, यानी अपनी जर्नी का थर्ड स्टॉप बिहार के सीतामढ़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SMI। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 34 ट्रेन रोजाना आके हॉल्ट करती है। यहाँ से 4 ट्रेन और ये टर्मिनेट होती है। बाकी अपनी बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। और भाई यहाँ पे तीसरे स्टॉपेज पे देखे ना कैसे जनकपुर धाम से लोग अपनी जानकी मंदिर यहाँ जा सकते हैं घूमने। बाकी यहाँ से पूरी तरह से ओवर पैक हो चुकी है अपनी इस अमृत भारत एक्सप्रेस। और यहाँ से सभी लोग ये एक टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे, यानी अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि की ओर। बाकी चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर। 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी सीता माता की जन्मभूमि अपनी सीतामढ़ी से भी अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुका है। भाई लोगों का हुजूम देखे थे कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी इस ट्रेन में चढ़ने वालों की। अच्छा बात की जाए सीतामढ़ी जंक्शन पॉइंट की है, तो हम लोग आए हैं यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपनी मुजफ्फरपुर की ओर, और हम लोग आए थे अपनी दरभंगा से, और यहाँ से निकल जाएंगे लक्सौल की ओर। बाकी यहाँ से देखिए डिपार्चर अपनी ट्रेन निकल चुकी है अपनी सीतामढ़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी सभी लोगों के हाथ में देख सकते हैं कि सब लोग इस केवल ट्रेन के फोटो खींचने के लिए सभी के हाथ में हुजूम देखिए। तो भैया चलिए अपनी दरभंगा आनंद विहार अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का जनरल कोच के कंडीशन दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने आपको बड़ा सा मिरर नहीं लगा, छोटा सा, जो कि पानी के सेटअप है। बाकी नीचे अपनी डस्टबिन दिया गया है, और यहाँ पे जो है ना लिक्विड सोप उसके साथ यहाँ पैर के यहाँ दिया भी है। कुछ लोग नहीं जानते पैर दबा, बाकी बेसिक नीट एंड क्लीन। यहाँ जो है ना इसको ऐसे कीजिए टैप, पानी आ जाएगा। बाकी चलिए अपनी स्टैंड की वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं। स्टैंड की अपनी इस जनरल कोच का जो है ना वॉशरूम टूर कराते हैं। बाकी आ चुके अपनी दरभंगा आनंद विहार अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के जनरल कोच के वॉशरूम के अंदर देख सकते हैं मिरर है जो कि हल्का पानी के थे। छोटा सा ट्यूबलाइट, यहाँ हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांगने के लिए। बाकी यहाँ पे आप टॉवल रख सकते हैं। उसके साथ यहाँ देख लीजिए बेसिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन, लिक्विड सोप दिया गया है। नीचे अपनी डस्टबिन, यहाँ भी दिया हुआ है कि पैर से दबाइए तो यहाँ ऐसे कीजिए पानी आ जाएगा। बाकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई। और नीचे देखिए कारपेट लगाएगा भाई। बाकी चलिए अब बारी है इस ट्रेन की अपनी जनरल कोच की कंडीशन अपनी अमृत भारत। यही अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का जनरल कोच का हाल देखिए कैसे अभी लोग जस्ट बोर्डिंग किया, और हम लोग का सीट पे देखिए पैर का निशानी जूता रख के कैसे हुड़दुम करके। और यहाँ भी देख लीजिए सीट इतना नीट एंड क्लीन था, लेकिन लोग बिहार वाले सुधरने के नाम नहीं लेंगे, है ना। बाकी चलिए इसकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। तो इस साइड आप देख सकते हैं लगेज स्पेस है,
2 चार्जिंग सॉकेट इधर मिलेगा और होल्डर भी दिया हुआ है, ये मेन चीज़ है। बाकी इस साइड भी 4 चार्जिंग सॉकेट, उसके साथ 4 होल्डर भी दिया हुआ है, टांगने के लिए भी दिया हुआ है। बाकी देख लीजिए अपनी इस इकोनॉमी क्लास के जैसा जो है ना सीट का कलर दिया है अपनी भारत एक्सप्रेस की अपनी जनरल कोच का, इस जनरल कोच का सीट का कलर। बाकी देखे कैसे सीतामढ़ी में हुड़दुम कर रहे थे लोग चढ़ने के लिए, आखिर में सबको सीट मिल ही गया, लेकिन फिर भी लोग जो है ना मारधार करते हैं कि इस गाड़ी में चढ़ने के लिए। बाकी फिर भी खाली है, लेकिन लोग जो है ना ये बिहार को बदनाम क्यों करता है, ऐसा ही करता है। मैंने आपको कितनी इनॉग्रल जर्नी दिखाई होगी इंडियन रेलवे की अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस में, ठीक है। उसके साथ इंडियन रेलवे में अपनी पहली बार 2 आम आदमी की, गरीबों के लिए भी वंदे साधारण यानी अमृत भारत एक्सप्रेस आखिरकार आ ही गया। पहली अपनी चली थी 30 दिसंबर 2000, इस साल का आखिरी में अपनी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है ना दोनों अमृत भारत एक्सप्रेस को जो है ना 30 दिसंबर को इनोग्रेट किए गए थे। और पूरे आज 1 महीने बाद इस ट्रेन में फिर से इनोग्रल कमर्शियल करने के बाद इस ट्रेन में फिर 1 महीने बाद इस ट्रेन में मौका मिला इस जर्नी करने का। तो भाई आने के बाद पता चलता है कि 1 महीने बाद इस ट्रेन का हाल बदल ही गया है, ठीक है। एक तो पेंट्री स्कीम जारी है, पानी का बोतल 15 का 20 में दिया ही जा रहा है, 80 का खाना आपको 150 में दिया ही जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना इस ट्रेन में भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बाकी लोग जो है ना इस ट्रेन को एकदम कचरा बना दिया। अभी देखिए छठ दीपावली आने दीजिए, तब दिल्ली टू बिहार देखिएगा इस ट्रेन का क्या कंडीशन। और दूसरी अपनी अमृत भारत चली थी अपनी वेस्ट बंगाल के अपनी मालदा से अपनी बंगलुरु के बीच। दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस में खुद रेलवे की ही ऐसी गलती हो जा रही है, तो आम पब्लिक को क्या होगा। देखिए उस साइड का जो है ना दरवाज़ा को लॉक किया गया, लेकिन इस साइड वाला देखिए अगर अचानक कोई आता इंसान और नहीं पता ऐसा खुला रहेगा तो इसमें तो करंट लग जाएगा भाई। दिखाते हैं आपको, देखिए इस साइड का कसा ही नहीं है और इस साइड का कसा हुआ है। ये देखिए अगर किसी को करंट वायर लग जाए तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। रेलवे से हुई बहुत बड़ी गलती। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पेंट्री वाले अंकल से 2 समोसे टेस्ट करने के लिए इससे अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के। तो अभी दे दीजिएगा। गरम भी है, लीजिए अंकल। हाँ मीठा चटनी नहीं होगा। बाकी इस अपनी अमृत भारत में आपको पता ही है कि भाई पेंट्री कार नहीं है, साइड से अलग पेंट्री कार है जिसमें आपको खाना से लेकर आपको सब चीज़ इस ट्रेन में अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इन लोगों से बच के, रेल नीर पानी का बोतल 15 है तो 15 ही देना है। 20 अगर मांगता है ना तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके मैनेजर से बात करके आप लोग ध्यान रखिएगा। पानी बोतल रेल नीर 15 का बोतल 20 में दिया जाएगा, तो आप लोग तुरंत उस पर आवाज़ उठाना है, ठीक है। को पैसेंजर जो है ना इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इस ट्रेन के क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो इस ट्रेन में अगर आप चलती ट्रेन में आप स्मोक करते हैं ना भाई, सिगरेट पीते हैं तो आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जो वॉशरूम में है ना उसमें लगा है स्मोक हीट डिटेक्टर। अगर आप जैसे सिगरेट पीते हैं तो उसमें अलार्म बजेगा, उसके द्वारा आप पकड़े जाएंगे। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें कि भाई चलती ट्रेन में सिगरेट धूपना शुरू कर दें। बाकी ऐसे ही नो बिहार बदनाम है, देख लीजिए गाड़ी निकलते ही लोग गुटखा पान खा के बेसिक में जाम कर दिए। बताइए यही हाल है इस अमृत भारत एक्सप्रेस। बाकी एक चीज़ और फ्यूचर मिलता होगा कि आप आम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो ये पार करने वाला होता है तो उसमें जो है ना ट्रेन हिलती है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, कुछ लोग को डर लगता है। तो इसमें लगाया गया है, देख लीजिए कितना कंफर्ट चीज़ लगाया गया है, ताकि चलती ट्रेन से आदमी आराम से जाएगा, कुछ तो फील नहीं होने वाला है ना। बहुत सारी थी। बाकी यही इस ट्रेन की जो है ना अपनी खास चीज़ है अपनी। देख लीजिए गाड़ी चल रही है, लग भी नहीं रहा कि ट्रेन चल रही है। देखिए है कि इस ट्रेन में भाई पेंटिंग का नहीं है, साइड पेंटिंग है। तो आप चाहें तो अमृत भारत में आप घर से ही लेके चलें तो बेहतर ही है, ये स्टेशन से भी ले सकते हैं। बाकी इस ट्रेन में भी आपको सब चीज़ फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएगी आपको खाने पीने से, साइड पेंटिंग के द्वारा, पानी से लेकर खाना से लेकर सब चीज़। बाकी अभी जस्ट हम लोग जो है ना 20 के 2 समोसे लिए हैं टेस्ट करने के लिए। देखते हैं इस अमृत भारत एक्सप्रेस का जो है ना साइड पेंटिंग का कैसा है समोसा। वैसे यहाँ पे देख लीजिए मीठा चटनी मिला ही नहीं और ये तीता है, सूख गया, वो भी लग रहा है कि चाउमीन वाला चटनी है ना। बाकी चलिए इसका टेस्ट करते हैं। भाई मिला जुला के तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा भूख लगे तभी लीजिए, वैसे इसी के लिए न ले क्योंकि तीखा काफ़ी ज़्यादा है। इसको झेलने के लिए हमें रहते हैं उड़नता वाले में एकदम बेहिचक। आप जल्दी संभाल लेना। हम कोई मजाक कर रहे हैं साहब, मोहन मजाक कर रहे हो ना साहब। हाँ मजाक कुल निकाल देंगे। ऐसा मत ऑर्डर दे करके जा रहे हैं, हम दोबारा सुना ही नहीं आना चाहिए। शाम का इवनिंग सनसेट हो रहा है, इसको एंजॉयमेंट कीजिए।
तो फिलहाल इस साइड हमारी ट्रेन ओवरटेक करी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी समस्तीपुर रक्सौल पैसेंजर ट्रेन को। स्लीपर क्लास का कंडीशन दिखाते हैं अपनी दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का कैसा है कैसा नहीं। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले यहाँ भी सामने मिरर है, बेसिंग है, नीट एंड क्लीन, नीचे डस्टबिन दिया गया है, इस साइड फायर डिस्ट्रीब्यूटर, बाकी बीच में देख लीजिए स्लीपर, बाकी सेम कॉपी वही है, ठीक है। बाकी एक बार दिखा ही देते हैं आपको, है ना। बाकी इसमें भी सेम फैसिलिटीज रहती है अपनी इस अमृत भारत एक्सप्रेस में, देख लीजिए सब फैसिलिटीज सेम रहती है, जनरल और स्लीपर इस ट्रेन का सेम है। बाकी चलिए अब कोच का देखते हैं। बाकी भैया यही अपनी दरभंगा आनंद विहार के बीच चलने वाली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का कंडीशन देख लीजिए, कुछ ऐसा है। अपनी सेम इकोनॉमिक विंडो जो है इसको केवल 3rd AC का लगा दिया जाए तो केवल आपको जो है ना अपनी जो है इस ट्रेन का अपनी मिल जाएगी, अपनी इकोनॉमिक कोच का सेम फीलिंग होगा। बस यही है कि ये स्लीपर है और उसी में इतनी है। बाकी चलिए इसकी फैसिलिटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ अपनी इस दरभंगा आनंद विहार अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस की। इस साइड की फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे अपर बर्थ मिलता है जहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट वहाँ है और उसके साथ होल्डर दिया है, हाँ वाटर बॉटल होल्डर दिए हुए है। बाकी सेम इकोनॉमी 3rd AC के जैसा कोच का कम्बिनेशन है। उसके साथ अगर चाहे तो आपको बैठने वाला भी सुविधा है, इसको जो है ना ऐसे सोना है तो इसको गिरा दीजिए। उसको साइड एक आपको मिरर मिलेगा छोटा सा, नीटेंगे 2 चार्जिंग सॉकेट उधर और 2 चार्जिंग सॉकेट, बाकी यहाँ पे फ़ोन होल्डर होगा, बाकी अलार्म पुल दिया हुआ है। और आप चाहें तो अगर सफाई के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप पे और ये स्कैन भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको दिया जाता है होल्डर जहाँ पे आपको बोतल या खाने पीने की सुविधा रख सकते हैं। बाकी बिल्कुल जो है ना कंफर्ट सीट दी जाती है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस की अपनी स्लीपर क्लास में। इसमें भी अपनी स्लीपर में भी जो है ना सामने गेट के पास आपको CCTV कैमरा एक कोच के अंदर मिलेगा और एक इस साइड और इस साइड गेट के पास, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो करेगा कि अगला स्टेशन आपका कौन सा है और उसके साथ साथ कितना दूरी पे और ट्रेन अपनी कितनी स्पीड में चली है और टाइमिंग है, सब चीज़ आपको इस डिस्प्ले के वजह से आपको अनाउंसमेंट की जाएगी। एक चीज़ है इस अपनी दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस में आपको सिक्योरिटी काफ़ी टाइट देखने को RPF के द्वारा मिल रहा है। जो भी बंदा जो है ना गेट के पास रह रहा है तो उसको RPF जो है ना मना कर रहे हैं कि भाई सीट है, सीट पे जाकर बैठो, गेट पे क्यों है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा अपनी दरभंगा आनंद विहार अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस में। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी अपनी 4th पे बैरगनिया रेलवे स्टेशन। बाकी इस स्टेशन पे भी चढ़ने वालों की भीड़ की कमी नहीं अपनी बैरगनिया रेलवे स्टेशन पे भी। देखिए अभी गाड़ी रुका नहीं और सीट के लिए धक्का मुक्के के लिए पब्लिक का देखिए दौड़ भाग, केवल जनरल कोच के लिए। ऑनलाइन के 97 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 4th बिहार के अपनी बैरगनिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BG। टोटल यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, 24 ट्रेन यहाँ के हॉल्ट करती है, यहाँ से नाइट ट्रेन अर्जेंट में। बाकी अपनी बिहार के इस सेंट्रल के समस्तीपुर डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का पे 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे भी भाई चढ़ने वालों की भीड़ की कमी नहीं है। बाकी चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते हैं डिपार्चर। बाकी 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का यहाँ से भी डिपार्चर हो चुका अपनी बैरगनिया रेलवे स्टेशन जो कि बिहार में ही आता है। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं काफ़ी से यहाँ बोर्डिंग भी किए और डिबोर्ड भी किए। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर हो चुका अपनी बैरगनिया रेलवे स्टेशन से। भारत एक्सप्रेस में बहुत सारे को पैसेंजर जो है ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए भैया बता रहे हैं कि चाय स्पेटी करके कैसा था भैया? अभी नई ट्रेन है, जिस हिसाब से कैंटीन वाले को अच्छा सामान देना चाहिए। अच्छा, चाय जो है एकदम लोकल से भी लोकल है। चाय जो है लगता है कि गर्म पानी, इससे अच्छा गर्म पानी दूध मिलेगा। तो यही है चाय कैंटीन में मजा नहीं है। चाय यानी कैंटीन वाले से शिकायत है, ट्रेन में कोई शिकायत नहीं है, ट्रेन ठीक है, लेकिन चाय में कैंटीन वाले से शिकायत है। कैंटीन वाला जो है सामान सही नहीं दे रहा। बाकी साइड ये है कि हमारे भाई लोग सफ़र कर रहे हैं अपने लूडो खेल के। सबसे बढ़िया टाइम पास यही है, सफ़र में लूडो खेलते रहिए। और समय पहले ही बताया था कि भाई इस ट्रेन में पेंट्री कार वाला साइड पेंट्री वाला स्कीम शुरू है। देखिए अभी भैया जो है ना उन्होंने रिव्यू दिया कि इस ट्रेन में ट्रेन तो बेस्ट है, लेकिन भाई साहब इस ट्रेन में भी मतलब पेंट्री कार केवल नाम का है, लेकिन सब चीज़ जो है ना केवल चाय पानी की तरह दिया जा रहा है। और ऊपर से जो कप होता है ना मतलब भर के नहीं दिया जाता, वो भी आधा दिया जाता है। पहले जैसा अब नहीं रहा चाय का, है ना। बाकी पूरे पैसेंजर का यही क्या नाम हमारी पहुँची कि अपनी घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन पर।
लेट गेस 115 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का। यहाँ से नाइक होटल ऑरिजिन बिहार के अपनी इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट का है। चलिए यहाँ से देखते हैं लोग डिपार्चर उठा और इसका अगला स्टॉपेज आएगा अपनी नेपाल बॉर्डर यानी इस चंपारण के अपनी रक्सौल जंक्शन। तो मिलते हैं सीधे आपको। पहले यहाँ से डिपार्चर देखिए रेलवे स्टेशन से भी। बैठने दीजिए, दिल्ली तक जाएगा लो महाराज। देखिए जनरल में जो है ना स्लीपर के जैसा रिजर्वेशन नहीं होता भाई। जनरल में सबको एडजस्ट किया जाता है। बैठ जाओ भाई, हमें पता है, हम लोग जानते हैं। ऊपर बैठा बैठिए बैठिए, लगेज को ऊपर रख दीजिए। तू बैठ जा रहे भाई ऊपर चढ़ के बैठ जाइए ना। अभी बैग तो लगा दे। अच्छा क्या हो गया चाची? सेफ पे जाएगा, कोई बैठेगा नहीं। अरे भाई स्लीपर अरे भाई आराम से बोलेगा तो मैं हटूंगा। ठीक है भाई रे। अरे भाई जनरल है, स्लीपर नहीं है कि सो के जाओगे, ठीक है। और स्लीपर में ऐसा नहीं होता है। किसी के चलेगा। स्लीपर में ऐसा नहीं, स्लीपर नहीं है, जनरल बैठने दो रे भाई। मैं देख रहा हूँ वो सीट नहीं दे रहा था। क्यों भाई? सीट नहीं दे रहा था बोल मैं सीट हो गया चाची। मैं सीट नहीं के ऊपर भेज रहे खुद भी तो जाके मेरा बात सुनिए, सीट नहीं दे रहा था। मैं बोला हूँ सीट दिया है कि नहीं। अभी ये भी सीट देगा। नहीं करवाए आपको, खाली करवा के आपको बोले सीट जा रहे हैं। ठीक है बैठो, आप वहाँ बैठो चुपचाप। तमीज है तुम्हें, तमीज है मुझे। अरे मैं आपको चुपचाप बैठो ना, चुपचाप बैठे। खत्म करो। बच किए जा रहे हो तुम। दादा रिजर्वेशन है स्लीपर। आगे जाता हूँ 2 बोगी क्रॉस करा बे स्लीपर है। बाकी अभी देखा ही कि कोच में जो है ना थोड़ी थोड़ी बात को लेकर लोग ऐसा बवाल मचा रहे ना। एक लेडीज और एक आंटी जी थी, उनके साथ एक बेटा भी था। उन लोग को जाना था दिल्ली, लेकिन ये जो 2-3 बंदा है ना मतलब अपना आपके वीआईपी समझ रहा है सब। मतलब जनरल को भी लग रहा है कि स्लीपर बनवा लिया है, रिजर्वेशन करके वैसे कर रहा है। बाकी लेडीज़ को भी मतलब कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए कि लेडीज़ को कम से कम बैठने देना चाहिए, है ना। बाकी थोड़ा सीट के लिए इस गाड़ी में ऐसा हाल है ये अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के जनरल में। कि आप देख ही रहे हैं कि थोड़ी सीटों के लिए इस गाड़ी में महासंग्राम महायुद्ध शुरू हो जा रहा है। लेडीज़ को मतलब कम से कम बैठना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करके आपस में चलना चाहिए कि भाई हमको भी जाना है लंबा, हमको भी। तो थोड़ी कंप्रोमाइज़। अब सोचिएगा कि जनरल का स्लीपर का मजा लें तो ये ऐसा थोड़ी होगा इस ट्रेन में। जनरल है भाई जनरल। क्या है खाना में, क्या है खाना में? सादा खाना है, दो सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है। स्टैंडर्ड वेज मील नहीं है? स्टैंडर्ड वेज मील नहीं है 80 वाला स्टैंडर्ड मील नहीं है। कितने का है थाली? उसमें उतना ही है। दो सब्जी, दाल, चाट, पराठा, चावल। बिल मिलेगा? बिल मिलेगा? नहीं किया था ना तब जाके पैसा वापस हुआ। नहीं कुछ मिलेगा उसमें जो है ना, थोड़ा चावल मिलेगा, दाल और सब्जी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा आपको इतना आइटम मिलता होगा जो बोले ना, पेंट्री कार में। उस दिन एक बंदा सफ़र कर रहा था हम लोग का वीडियो वाला, उसको तो पैसा रिफंड किया गया 80। जब कंप्लेन किया तब जाके पैसा वापस किया गया 80 लिया गया। क्या दिया था? ठीक है आगे पता चलेगा आपको, जाइए। ठीक है आगे जाइए। तो एंट्री स्कीम में 80 का खाना बताया जा रहा है 130 रुपया। आप मतलब यही कंडीशन चल रहा है भाई इस ट्रेन की। मतलब इतनी ज़्यादा स्कैम चल रही है कि भैया पूछे मत। आई होप कि दोस्तों अमृत भारत एक्सप्रेस के ब्लॉग काफ़ी लंबे होने के कारण जो है ना पार्ट 1 ब्लॉग को मैं यहीं ऐड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पार्ट 1 अमृत भारत एक्सप्रेस का जनरल कोच का जर्नी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और भाई 1 महीने बाद देख ही लिया कि इस अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस में क्या सिचुएशन है। भीड़ से लेकर लड़ाई से लेकर सब चीज़ इस ट्रेन में पेंटे स्कैम से लेकर सब चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 की जर्नी अपनी रक्सौल जंक्शन से पहले कुछ नज़ारों के साथ। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।